जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का सुपर हिट प्रैक्टिस सेट। आप देखिए मैंने सुपर हिट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के प्रैक्टिस सेट को हमारे जो चैंपियंस है वो इसको सुपर हिट बनाने वाले हैं। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैं आज देखता हूं कि कितने हमारे स्टूडेंट है जो 25 में से 25 स्कोर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना कि कौन कौन कर पाते हैं, और इससे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे उस दिन मिली जिस दिन स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं 25 में से 25 स्कोर कर पा रहा हूं रीजनिंग में। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये एक बार टेस्ट और होना चाहिए, ताकि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ रीजनिंग हमारा सिलेबस है या रीजनिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम इतने अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि हम और जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट था 25 में से 25 का, हम उसी को पेपर में अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं देखता हूं कितने हमारे और चैंपियंस हैं जो 25 में से 25 स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जो हमने अभी तक के प्रैक्टिस सेट वगैरह में नहीं देखी हैं, क्लासेज में भी नहीं देखी हैं, वो आज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 12 से 22 हुआ। क्या है, 12 से 22 हुआ मतलब +10 किया गया। ठीक है, 22 से 33 हुआ, इसका मतलब है कितना जोड़ा गया है, इसमें +11 किया गया है, क्योंकि 22 में 11 जोड़ेंगे तभी तो 33 आता है। 33 से 45 हुआ मतलब +12 किया गया। 45 से 58 हुआ +13 किया गया। तो अब क्या होगा, +14 करेंगे। ठीक है, +14 करेंगे। 58 में से 58 +14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 72 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जिस भी चैंपियन ने इसका आंसर 72 किया है उसका सही होगा। देखिए इतना ही समय मैं दे रहा हूं, जितने समय में मैं आपको समझा रहा हूं उतने समय में जिसको आता है उसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता वो समझ लेना। बात समझ में आ गया। तो 12 से 22 हुआ मतलब 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस, तो अब क्या होगा, 14 प्लस होगा, यानी 14 प्लस होगा। तो 58 में से 14 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 72 आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं लिख देता हूं XDH, इसके बाद VGJ, उसके बाद है TJL, उसके बाद है RMN, तो उसके बाद क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो देखिए X से क्या हुआ है, आपका V हुआ है, तो इसके बीच में क्या होगा। ठीक है, V के बाद क्या आता है, सिर्फ WW इसके बीच में है, या लिख सकते हो कि माइनस करके लिखा गया है। ठीक है, बीच में W को एक छोड़ के लिखा गया। फिर इसके बाद क्या है कि U को छोड़ के T लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर R लिखा गया, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका P आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कौन से ऑप्शन में P है, सिर्फ ऑप्शन नंबर B ही ऐसा है जिसमें P है, तो यही आपका आंसर हो गया। चैंपियंस ने अपना आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन मैं आपको आगे और समझा देता हूं। D है, तो D के बाद क्या हुआ, E और F छोड़ के G लिखा गया। फिर उसके बाद HI छोड़ के G लिखा गया। फिर उसके बाद KL छोड़ के M लिखा गया। तो अब N और O छोड़ के क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो दूसरा भी आपका P आ गया। कन्फर्म हो गया ना ये बात। फिर आगे इसमें भी चेक कर सकते हो, H के बाद I छोड़ के J, K छोड़ के L, M छोड़ के N, तो O छोड़ के क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो इस वजह से ये 3 बार P आया। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्लासेस देखी होंगी, थोड़ा सा भी देखा होगा, अब वाली देखी होंगी या पहले वाली भी देखी होंगी, तो आप इनका आंसर निकाल पाओगे और यहाँ पर स्कोर कर पाओगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है, समान बताना है। देखिए क्या है, घोड़े का संबंध अस्तबल से है। ठीक है, ये क्लास हमने कल ही करवाई थी, बात समझ रहे हो, ये क्लास हमने कल ही करवाई थी। तो घोड़े का संबंध अस्तबल से है। क्यों है कि घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है, घोड़े के रहने का स्थान है। बात समझ रहे हो कि क्या है कि घोड़े के रहने का स्थान है अस्तबल। तो हमें ऐसे ही बताना है कि इनके जैसा कौन सा है, तो आसमान तारा, क्या आसमान के रहने का स्थान है तारा, नहीं। गाय बछड़ा, क्या गाय के रहने का स्थान है बछड़ा, नहीं, वो उसका बच्चा होता है। कबूतर शांति, क्या कबूतर के रहने का स्थान है शांति, नहीं है।
कार गैरेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार कहां पे रहती है, गैरेज पे रहती है, तो कार के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं, गैरेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो जाएगा। जिसने डी किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। गिनते हुए जाना कितने आपके सही होते हैं, या आप ऐसे गिन लो कितने आपके गलत होते हैं, क्योंकि गलत आपके कम होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका तो कुछ गलत ही नहीं होगा, किसी का एक गलत होगा, किसी का दो गलत होगा। तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना आप स्कोर कर पाते हो, काउंट करते हुए चलना। ठीक है, गलत गलत कर लो, क्योंकि गलत आपके बहुत कम है, मुझे पता है, मुझे अपने चैंपियंस का पता है कि उनका गलत बहुत कम होगा। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं ना, उनको एक बात बोलना चाहूंगा, पहले की क्लास देख लो। ठीक है, आगे आने वाली क्लास देखो या मत देखो, पहले वाले अगर क्लास भी कंप्लीट देख लेते हो ना, तो रीजनिंग में आज वाले टेस्ट में आप 25 में से 25 करोगे। ठीक है, और कोई भी इसी टेस्ट में नहीं, पेपर में भी। आगे देखिए क्या है, इसमें लिखा गया है कि BJNTCIOS है, तो वही हमें बताना है कि DHPV का संबंध क्या होगा। ठीक है, DHPV का संबंध क्या होगा। और यहां पर मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप इजी इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हो। ठीक है, उनको हम आसानी से निकाल लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछना। तो आज मैं यहां पर आपसे अच्छे क्वेश्चंस ही कमेंट सेक्शन में पूछने वाला हूं। तो इसका देखिए क्या है कि B से C हुआ, C से D हुआ, तो D से क्या होगा, E होगा। तो सबसे पहले आपका E आ जाएगा। ठीक है, फिर J है, J के बाद I है और H है। ठीक है, HIJ मतलब माइनस माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, H से पहले क्या आता है, G आता है, तो E से G, तो इसमें है EG, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा चैंपियंस का करेक्ट आंसर हो गया होगा। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। NOP तो क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देख लो क्यों है। ठीक है, TS या आपका हो जाएगा क्या, V है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पे U है। ठीक है, आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन पूछते हो ना सर, बड़ा इजी बता देते हो। आज ये वाला बताना है कि 16 का संबंध 56 से है, वही संबंध आपको बताना है कि 32 का किससे होगा। ठीक है, देखता हूं कितने चैंपियंस कमेंट करते हैं। समझा सारी चीजें चुका हूं, तो अगर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये हमें नहीं आया, हम समझा दीजिए, तो समझा मैं सब कुछ चुका हूं। आप क्लास देख लो, प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, और सभी प्लेलिस्ट को मैंने अपडेट कर दिया है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात पता है ना आपको कि इधर से बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब या तो जोड़ हो रहा होगा या गुना हो रहा होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। आगे देखिए क्या है कि 14 गुना 13 का क्या है, 128 लिखा गया है। तो अगर देखिए 14 गुना 13 को क्या लिखा गया है, 128 लिखा गया है। और वैसे अगर आप 14 और 13 को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 140 और 42 182 आता है। ठीक है, इसको गुना करते हैं तब कितना आता है, 182 आता है, लेकिन इसको 128 लिखा गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, 16 गुना 13 को क्या लिखा गया है, 280 लिखा गया है। और इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, 160 और 48 200 क्या हो गया, 280 लिखा गया, सॉरी 160 और 48 क्या होगा, 208। तो यहां पर इसका 208 आ रहा है। तो हमें बताना है कि 15 गुना 11 का क्या होगा। ठीक है, 15 गुना 11 का क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 15 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 और 15 165 आता है। चलो हमने गुना करके बता दिया। ठीक है, अब इनका जो संबंध होगा जिस तरीके से, उस तरीके से उसका कर देंगे। तो सबसे पहले 128 लिखा गया है, गुना में 182 आ रहा है। मतलब क्या है कि पहले वाला अंक तो सेम है, लेकिन जो दो अंक हैं उनको बदल दिया गया है। 28 को बदल दिया गया, 8 को इसके स्थान पर, 2 को इसके स्थान पर, 82 बन गया। इसमें भी सेम है कि 2 2 लिखा गया है, 8 के स्थान पर 0 लिख दिया गया, 0 के स्थान पर 8, 0 8 कर दिया। तो सेम ऐसा ही करेंगे, एक तो सेम रखेंगे और 5 और 6 कर देंगे। तो 156 किसमें है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। जिस चैंपियन ने किया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसने नहीं किया उसने आज कुछ नया सीखा होगा। बात समझ रहे हो, जिसने नहीं किया उसने आज नया सीखा होगा। ये चीज आपको पता है कि पेपर के हिसाब से सारी चीजें आपको, देखिए प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे कुछ अलग सीखे, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। दो ही चीज होती है प्रैक्टिस सेट से, एक तो जो हमने पढ़ा है उसको हमारा रिवीजन हो जाए, दूसरी चीज होती है कुछ नई चीजें हम सीखे जो हम
सब जो टॉपिक्स पढ़ते समय नहीं सीख पाए थे। ठीक है, यही दो चीज होती है। तो बात समझ में आ गया किस तरीके से है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला बताना है आपका। ठीक है, ये तो हमने अभी किया है ना। ये वाला देखिए क्या है। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज की कोई पार्टी है, उसमें 5 लड़कियां हैं, वो एक पंक्ति में बैठी हैं। P है M के बाईं ओर है। तो P है वो M के बाईं ओर है। M के बाईं ओर अगर हम मुख इधर मान लेते हैं तो M के बाईं ओर होगी P, तो M इधर होगा तभी तो इसके बाईं ओर होगी P। ठीक है, और O के दाईं ओर है। P है M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर है, तो O हो यहां पर हो जाएगा, इसके दाईं ओर हो जाएगी, क्योंकि O इधर बैठा है तो क्या हो जाएगा, हमने देखिए इनका मुख इधर माना है। ठीक है, उत्तर दिशा में माना है। आगे देखिए क्या है। R बैठी है N के दाईं ओर। तो R बैठी है क्या, N के दाईं ओर। R है वो N के दाईं ओर है, तो N के दाईं ओर तभी तो होगी, क्योंकि N इधर बैठा होगा मुख करके, तभी तो R इसके दाईं ओर होगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। परंतु O के बाईं ओर है। R है वो क्या है, N के दाईं ओर है, लेकिन O के बाईं ओर है। तो O के बाईं ओर है तो मतलब O इधर होगा, तो इसका मतलब O इधर हम लिख चुके, तो R और N हम यहां पे लिख देंगे। ये हमारा बन गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यही चीज है, हमसे हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा O बैठा है। बीच में कौन बैठा है, हमारा O बैठा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस सिंपल सा। अब आपसे पूछ सकता है कि आपका यहाँ पे बाएं से सबसे पहले स्थान पर कौन बैठा है, तो N। दाएं से सबसे पहले स्थान पर कौन बैठा है, तो M। तो कुछ भी पूछे, सेकंड नंबर पूछे दाएं बाएं से, तो भी निकाल दोगे, सिंपल है। आगे देखिए क्या है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर। एक क्वेश्चन पक्का आता है यहां से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये तो ट्रिक पता है कि नीचे बढ़ा है तो इसका मतलब नीचे ही कुछ हो रहा होगा, आपको इधर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही कुछ हो रहा होगा। तो देखिए पहले जोड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले जोड़ के ही तो करते हैं हम। तो 6 7 13, 13 5 18, 23 लिखा गया है, तो हो सकता है कि 18 में 5 जोड़ के लिखा गया हो तो 23। ठीक है, इनके जोड़ में देखते हैं 9 और 6 15, तो 15 तो पहले ही आ गया, जोड़ने से क्या बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये तो ट्रिक काम नहीं कर रही। ठीक है, तो कौन सी। फिर जोड़ के बाद क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे, कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन 30 आते ही और 7 दिख रहा है, तो 23 कब हो सकता है, जब इसमें 7 माइनस कर दें तभी आपका 23 दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक में सिखा चुका हूं, अब सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताना है। दो ही ट्रिक होती है, गुना और जोड़। ठीक है, तो वो चीज है। 23 आ गया, इसमें चेक करते हैं, इसको गुना करेंगे, 4 और 5 को 20 आ गया, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, 14 आ रहा है, मतलब बिल्कुल ट्रिक सही काम कर रही है। तो इसमें करो, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आ गया, 12 में से 5 माइनस कर देंगे, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसने ऑप्शन नंबर सी यानी 7 सही किया होगा उसका बिल्कुल सही है। जिसने नहीं किया, मिसिंग नंबर क्लास सर्च करके देख लो। और कुछ स्टूडेंट को प्लेलिस्ट का नहीं पता होता ना, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे सर्च करना है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, मान लेते हैं मिसिंग नंबर आपको पढ़ना है, तो आप लिखना मिसिंग नंबर परवीन कटारिया। ठीक है, ये नाम जरूर लिखना, तभी आपको हमारी क्लास मिलेगी। लिखना मिसिंग नंबर परवीन कटारिया, तो आपको एसएससी जीडी की क्लास मिल जाएगी, आपको उसको देख लेना, जिसपे एसएससी जीडी लिखा हुआ हो उसको देख लेना। देखिए आगे क्या है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों के बीच के संबंध को दर्शाना है हमें। वकील, शिक्षक और शिक्षित, ये चैप्टर भी हमने 2 दिन पहले ही किया था। तो देखिए क्या है कि वकील, शिक्षक और शिक्षित, तो शिक्षित में दोनों होंगे, ये हमारा शिक्षित का हो गया, किसका हो गया, ये हमारा शिक्षित का हो गया। दोनों क्यों होंगे, क्योंकि देखिए वकील बनने के लिए भी और शिक्षक बनने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तभी तो वकील और शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ वकील हैं वो शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक वकील हो सकते हैं। क्योंकि वकील बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं जो वकील हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं और वो वकालत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कर रखा है सब कुछ, तो यही चीज होती है। तो ये दोनों, ये वाला संबंध दिखेगा, तो कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर सी में है। और फिर भी कंफ्यूजन होता है तो बाकी ऑप्शन चेक कर लो। देखिए शिक्षित तो अलग आए, शिक्षित के अंदर आएंगे दोनों, तो ये तो हो नहीं सकता। ये शिक्षित के बाहर है, ये नहीं हो सकता। शिक्षित के अंदर दोनों है लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं है, क्योंकि अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वकील वकील ही हो, सिर्फ शिक्षक शिक्षक ही हो,
ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो ये कौन सा बच गया, यही बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आकृति का आप सभी को पता है कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और बोला गया है कि दर्पण वाली है और दर्पण आपको इधर रखा गया है, ये हमें बताया गया है। तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो दर्पण वाले में क्या होता है, सिर्फ ये चेंज होता है, यानी दायां बायां होता है और बायां दायां होता है, मतलब ये वाला पार्ट है वो इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, सिर्फ इतना ही बदलाव होगा। तो देखते हैं इसको, अगर इधर घुमाएंगे, क्योंकि मिरर इधर लगा हुआ तो इधर घुमाएंगे, तो ये वाली जो त्रिभुज बन रही है, ये वाली त्रिभुज ये इधर आ जाएगी, तो इधर त्रिभुज है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें दोनों में है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। और मैंने आकृति के लिए बताया हुआ है कि हमें ऑप्शंस को पहले डिलीट करना है या ऑप्शन को काटना है, बचेगा जो आपका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद देखिए ये ऐसे घूम गया तो ये वाला पार्सन है वो उधर चला जाएगा, ये जो आपकी चौकोर है या चतुर्भुज आप बोल सकते हो, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, इधर चौकोर नहीं है इसमें है, तो यही आपका आंसर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, ये भी आकृति वाला है, आकृति पूर्ण करनी है। तो देखिए आकृति पूर्ण करनी है तो एक तो सबसे पहले ये ऐसे आएगा, उसके बाद जो ये त्रिभुज बनी हुई है ये इधर बनेगी। ठीक है, तो पहले त्रिभुज इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही, इसमें त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए बिल्कुल इसके टच में नहीं है, थोड़ी दूर है, तो बिल्कुल टच में नहीं होगी, थोड़ी दूर होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी और भी चेक कर सकते हो, ये जो आपकी एल टाइप वाली आकृति है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, ये ऐसे, तो ये ऐसे ही बनी हुई है, और बाकी देखोगे इन दोनों में तो गलत है, इसमें बनी हुई है, इसमें अलग क्या हो गया, रीजन आपको पता ही चल गया। चलो आगे चलते हैं, ये टॉपिक हमने नहीं किया है, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज हम पता करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम उनको सोल्व भी करेंगे। देखिए क्या है कि सभी कीड़े सर्प है, क्या बोला गया, सभी कीड़े, तो ये मान लेते हैं कीड़े हैं, क्या है ये, कीड़े हैं, और सभी कीड़े क्या है, सर्प है, सभी हैं, बात समझ रहे हो, सभी कीड़े क्या है, सर्प है, तो सभी कीड़े क्या हो गए, सर्प, सर्प का मतलब होता है सांप, बात समझ में आ गया। तो इसमें सभी आ गया, ये सभी, ये सर्प वाला गोला हो गया, इसमें सभी कीड़े हो गए। आगे देखिए क्या है, सभी सर्प कछुए हैं, तो जो सभी सर्प हैं वो क्या है, कछुए हैं, तो मान लेते हैं जितने भी सर्प हैं वो सारे क्या है, कछुए हैं। ठीक है, सभी क्या है, ये कछुए हैं, तो ये क्या हो गया, कछुए हो गए। अब हमें बताना है, निष्कर्ष आपको बताना है कि सभी कछुए कीड़े हैं, सभी कछुए कीड़े हैं, बिल्कुल नहीं है, कुछ है, अगर लिखा हुआ होता कुछ, क्यों, क्योंकि सर्प वाला देखिए कौन सा, क्या बोला है, सभी कछुए कीड़े हैं, तो कछुए वाला कौन सा गोला है, कछुए वाला ये गोला है आपका। ठीक है, और कीड़े वाला कौन सा गोला है, कीड़े वाला ये गोला है, तो इसमें बोला है सभी कछुए कीड़े हैं, तो सभी नहीं है ना, हाँ कुछ है, अगर होता ना कुछ कीड़े हैं तो है, तो पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, नहीं हो सकता। चलो दूसरा देखते हैं, ओ एक सेकेंड, ये तो मिट गया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इसको। ये था, इसके बाद ऐसे था, और उसके बाद ऐसे था। ठीक है, आगे दूसरा देखिए क्या है, सभी कीड़े कछुए हैं, सभी कीड़े, कीड़े कौन से हैं आपके, कीड़े वाला पार्ट ये है, और सभी कीड़े कछुए हैं, कछुआ वाला ये पार्ट है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल कथन दूसरा सत्य है। मैं चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसमें बताना इन चारों से कौन सी आकृति बन रही है, तो इन चारों से कौन सी आकृति बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें कुछ चेक करने नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है तो आप आंसर कर सकते हो देख के। ठीक है, जिसने किया है बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर 2 डब्बे हैं, तो 2 डिब्बे तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर ये वाली त्रिभुज नहीं है, इसमें ये वाली बड़ी वाली त्रिभुज नहीं है, बस कौन सा बच गया, यही बच गया। चलो आगे चलते हैं, a बराबर 1 है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और a एंड d बराबर 19 है, तो BAT बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए a है वो 1 नंबर पे आता है, तो 1 लिखा गया है, a है 1 नंबर पे आता है आपका, n है वो 14 नंबर पे आता है, और d है वो आपका 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 14, 4, 18 और 1, 19, यानी इन सभी का जोड़ करके लिखा गया है, बात समझ में आ गई, इन सभी का जोड़ करके लिखा गया 19, तो इन सभी जो स्थान पे आते हैं उनको जोड़ करके लिख देंगे। बी दूसरे नंबर पे, ए
और टी 20वें नंबर पे। तो 20 1 21 और 2 23, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इससे एक बात हमें पता चली है, कौन सी बात पता चली है, कि हमें इनके नंबर याद होने चाहिए कि ए एक स्थान पे आता है, टी 20वें स्थान पर आता है, जेड 26वें स्थान पर आता है, वाई 25वें स्थान पर आता है, एक्स है वो 24वें स्थान पर आता है, डी चौथे स्थान पर आता है, ई 5वें स्थान पर आता है। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। के है वो 11वें स्थान पर आता है, एम है वो 13वें स्थान पर आता है, एन 14वें स्थान पर आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होंगी तभी इसको आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो इसको सभी जरूर याद कर लेना, ठीक है। और वैसे तो याद कर रखा होगा आप सभी ने, मोस्टली ने। अब आपको देखिए क्या है कि एस टी ए जी, इस शब्द को लिखा गया है एच जी जेड टी, ठीक है। और एच ओ आर एन, इसको क्या लिखा गया है एस एल आई एम। और हमसे पूछा गया है कि नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, एन ओ आर टी एच, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कोड देखिए, आपको पता है कि एन को क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है तो एम हो जाएगा। ओ को क्या लिखा गया है, एल लिखा गया है तो एल हो जाएगा। एम एल किसी में है, सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। चैंपियंस ने आंसर निकाल दिया होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे चेक कर सकते हैं, आर की क्या है, आर का आई है, टी का क्या है आपका, टी का जी है, और एच का क्या है आपका, एच है उसका एस है। तो एम एल आई जी एस, एम एल आई जी एस, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति काटने वाला है, और आपको पता है आकृति से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आकृति काटने वाला है, पहले आकृति ऐसे थी, फिर उसको इधर मोड़ा गया, फिर उसको इधर मोड़ा गया, और फिर उसको इधर से और इधर से काटा गया। तो आकृति कैसे बनेगी, तो देखिए इधर से काटा गया है, तो अगर ये ओपन होगी तो यहां पर भी कटेगी, यहां पर भी कटेगी, और यहां पर भी कटेगी, ठीक है। 4 स्थान से कट जाएगी। तो इसमें 2 स्थान से है, नहीं होगा, इसमें 4 से है, इसमें 4 से, इसमें 4 से, बिल्कुल सही। इसके बाद ये काटा गया तो यहां से ओपन होगी, तो ये इस तरीके का गोला बनेगा, बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा तिरछा बनेगा, तो ये सीधे वाला नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में चेक करोगे तो ये कटा है ना, वो बिल्कुल सीधा नहीं कटा हुआ, यहां पर बीच में कटा हुआ है, तो डी में है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, और समझ में क्या आपका आंसर आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। आकृति वाली क्लास करवा चुका हूं, एक बार फिर से कमेंट करके सभी स्टूडेंट बता देना कि क्या एक क्लास में फिर से सभी आकृति को रिवीजन करवा दिया जाए। सारी जो आकृतियां हैं लगभग 5 से 6 टाइप की या 4 से 5 टाइप की बन जाती हैं आपकी आकृति। तो अगर आप बोलोगे तो एक क्लास में इसकी रिवीजन करवा दिया जाएगा, जिसमें आकृति काटने वाला भी होगा, आकृति जोड़ने वाला भी होगा, दर्पण वाला भी होगा, वाटर इमेज वाला भी होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें होंगी, तो अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं करवा दूंगा एक क्लास में फिर से रिवीजन, वरना हम इसकी अलग अलग क्लास करवा चुके हैं, वो आप देख सकते हो। आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जो बाकी स्टूडेंट है वो इसको देख रहे होंगे कि क्या करना है, और हमारे चैंपियंस इसको ऊपर कर रहे होंगे। चलो इसको साइड में रखते हैं, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमें मतलब है इससे, किससे, MIST, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो पहले देखते हैं, पीछे से देखते हैं, टी 8 पे टी है, 8 और 8 पे टी है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 8 6 पे टी है, 8 और 6 पे टी है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 6 पे टी है, 5 और 6 पे टी है, तो ये हो सकता है। 9 और 8 पे टी है, 9 इधर से 8 इधर से, टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हमारे चैंपियंस का यहाँ पे आंसर निकल गया। आगे चेक करना चाहो कर सकते हो। एस का 0 3 पे एस होना चाहिए, 0 और 3 पे एस होगा। 5 8, 5 और 8 पे आई होना चाहिए, आई है ना, बिल्कुल ठीक है। 4 0 पे, 4 और 0 पे एम होना चाहिए, एम है, ठीक है। तो ये मैंने कंफर्म भी करवा दिया है, चैंपियंस का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया होगा। चलो इसको देखते हैं, से बन सकता है, हमें ये बताना है, इसमें यही पूछा जाता है या तो बन सकता है या नहीं बन सकता, तो इसमें बताना है कि कौन सा बन सकता है। एनुअल, तो ए है, डबल एन UAL, तो इसमें यू नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता। लैमिनेशन, LAMINATION, तो LAMINATION
एम, इसमें एम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। टर्मिनेट तो टीईआर है, एम है ही नहीं तो क्या नहीं होगा, तो आपका जो बच गया वही आंसर हो गया। और चेक भी कर सकते हो INTER, तो यहां पर INTER है, NAL तो NA है और L यहां पर है, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो गया। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, और अगर आपने ई नहीं किया, सॉरी डी नहीं किया, इसका मतलब आपका गलत है। देखिए क्या है, एक आदमी, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। तो यहां से चलना शुरू किया उसने, पूर्व दिशा कौन सी आपकी, ये है, और कितनी चलाता है, 50 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। अब क्या करा, दाएं घूम रहा है, अब इधर है तो दाएं कौन सा होगा, ये हो गया, तो दायां ये हो गया, तो यहां से जाएगा कितना, 30 किलोमीटर, चलो ठीक है 30 किलोमीटर चला गया वो। फिर वह पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला। अब पश्चिम की ओर घूम रहा है, पश्चिम कौन सा है आपका, ये वाला होता है, मैं बता देता हूं फिर से, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आप पश्चिम की ओर घूम रहा है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहां से चलता है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर 10 किलोमीटर चल चुका है, तो यहां से 40 किलोमीटर की दूरी है, यहां से 40 किलोमीटर की दूरी हो गई, और ये दूरी है वो 30 किलोमीटर की है, तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो अगर जिसको ट्रिपलेट याद होगी तो उसको पता होगा ये कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, सॉरी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बन गया क्या, त्रिभुज बन गई, ठीक है। और कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1600 प्लस 900, 2500 का रूट करेंगे, कितना आएगा, 50, ठीक है। और ट्रिपलेट जिसको याद होगी 3 4 5, अब इसको कितने से भी गुना कर लो, इसमें सिर्फ 10 से गुना किया गया है, ये आपका कर्ण निकलता है, जो बड़े वाला होता है वो कर्ण होता है, तो इसका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है, मिट्टी, बीज, मिट्टी, फल, पुष्प और पौधे, इसमें आपको बताना है कि सार्थक क्रम क्या होगा इन सभी का। तो देखिए सबसे पहले पौधे को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है। मिट्टी के बाद क्या चाहिए, बीज चाहिए, तो पहले 3 फिर 1, और बीज के बाद क्या चाहिए, क्या बनेगा, जैसे बीज बो देंगे उसके बाद क्या होगा, पौधा बनेगा 4, पौधे बनने के बाद उसके पे क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे यानी फूल आएंगे, और फूल लगने के बाद क्या बनेगा, वहां से फल बनेगा 5। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया उसका बिल्कुल सही है। सबसे पहले मिट्टी की आवश्यकता होगी, फिर बीज की आवश्यकता होगी, फिर बीज से पौधा बनेगा, पौधे से पुष्प लगेंगे, पुष्प से फल लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे ब्लड रिलेशन वाला आ गया है कि ए बी की बहन है, ए है वो बहन है किसकी, बी की, तो ए को हमने बी की बहन बना दिया है, बहन है इसलिए क्या आ गई, गोले में आ गई, स्त्री है, और भाई बहन के संबंध को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। सी बी की माता है, सी है वो बी की माता है, तो सी बी की माता है, तो माता जी है तो गोले में आ जाएंगी, ऊपर हो गई, तो सी बी की माता है तो ए की भी माता है। आगे देखिए क्या है, डी सी का पिता है, डी है वो सी का पिता है, बात समझ रहे हो। अब क्या बोल दिया गया आपका यहां पे, इसको यहां पर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा करके, नहीं दिख रहा आपको, दिखना चाहिए जरूरी, ठीक है, दिखना जरूरी है। इसको क्या करते हैं, एक सेकंड इसको मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है, और इसको ऊपर कर देते हैं। अब दिख रहा है। अब क्या बोला गया आपसे यहां पे कि डी है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो सी का पिता है, डी तो डी और ऊपर चला जाएगा, और पिता है तो क्या हो गया यहाँ पे इस तरीके से, पिता है तो डिब्बे में आ गया, क्योंकि आदमी है, पुरुष है, मेल है, तो डिब्बे में आ जाएगा, पिता है। ई डी की माता है, ई है वो डी की माता है, तो ई डी की माता है तो ई है वो डी की माता है, तो ये माता जी और ऊपर चली जाएंगी। तब ए का डी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है, ए का डी से क्या संबंध है, इसका संबंध बताना है इससे। तो देखिए डी है वो इसकी बेटी है,
बात समझ रहे हो, इसकी बेटी है और बेटी की ये बेटी है, चलो ये इसका नहीं पता, हमें इसका पता है ना, तो क्या आएगी, डी की बेटी है और बेटी की बेटी क्या लगती है, बेटी की बेटी क्या लगती है, जिसको हम दोहिती बोलते हैं, ठीक है, दोहिती बोल देते हैं, या इसको नातिन बोला जाता है, क्या, नातिन, नातिन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डी की क्या लगेगी, नातिन लगेंगी। और ये पूछा जाता कि डी क्या लगेंगे, तो डी लगेंगे इसके नाना जी, ठीक है, डी क्या लगेंगे, इसके नाना जी लगेंगे, बात समझ में आ गई। और ये इसकी क्या लगेगी, नातिन लगेगी, या आप इसको दोहिती भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाली सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, इसको ध्यान से देखते रहना। लेकिन यहां पर आपको एक अच्छाई दिख रही होगी, क्या चीज है, इसमें पहले ही पार्ट में बांट दिया गया है, जैसे कोमा लगा दिया गया है, पहले ही पार्ट में बांट दिया गया कि इतने इतने का हिस्सा होने वाला है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया, साथ में PSR लिखा गया है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या लिखा गया, क्यों PSR अगर यहां पर लिखें तो ये क्या बन जाएगा, अगर P लिखें यहां पर तो क्यों PSR बन जाएगा। तो यहां पर अगर Q लिखे तो QPSR इधर बन गया, QPSR यहां पर बन गया, QPSR यहां पर बन गया। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर Q लिखा है, यहां पर P लिखा है, यहां पर S लिखा है और यहां पर R लिखा है। तो QPSR आपका आंसर हो जाएगा, QPSR ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, इस श्रृंखला वाली जो मैंने क्लास करवाई हुई है उसमें मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। माफी चाहूंगा, शायद बाहर कोई आ गया होगा, इस वजह से जो थोड़ी आवाज आ रही होगी। बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको समाप्त करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो 42 को 28 लिखा गया है, मतलब माइनस किया गया होगा। तो अगर 42 में से 28 माइनस करें तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो यानी कि घटाने पे 14 आ गया। 28 में से 14 लिखा गया है तो मतलब 14 माइनस किया गया है। 30 में से 24 6 माइनस, इसमें से 49 में से 25 14 माइनस। तो इसमें हमें क्या है, भिन्न चुनना है। भिन्न का मतलब होता है ना अलग चुनना है। बाकी सभी में देखिए घटाने पे 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये एकमात्र ऐसा है जिसमें घटाने पे 6 आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और देनी थी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है। सबसे बड़ी बात है कमेंट करके जरूर बताना, लाइव में मत करना, कमेंट में करना कि कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, ताकि हम उस टॉपिक को सबसे पहले आपको करवा सकें। या अगला टॉपिक आप कौन सा करवाना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम का, तो उससे जुड़ जाना। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये सारी की सारी प्लेलिस्ट हैं, मैंने अपडेट कर दी है, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट है इन प्लेलिस्ट को देख लो, आप भी 25 में से 25 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आप सभी से। और कमेंट करके जरूर बताना कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिसने 25 में से 25 स्कोर किया है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।